और जहां पर याज्ञवल्क्य जैसे संत सत्संग की धारा को प्रवाहित किया करते हैं और जहां पर अष्टावक्र जैसे आत्मज्ञानी संत आत्मा का बोध कराया करते हैं, तो ऐसे ज्ञानियों की समाज, संतों की समाज कहां पर तो बताया मिथिला नगर। क्योंकि आत्मज्ञान होना जो है परमात्मा सत्ता को प्राप्त करना है, इसीलिए हमारे वेदवाणी में सिद्धांत दिया गया, अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। जब आत्मा का बोध हो गया तो संसार सागर से वो साधक मुक्त हो गया। यहाँ तो मुक्त जीवन मुक्त समाज का निवास है, तभी तो संत की गरिमा प्राप्त की है। संत का तात्पर्य है जिसने अपने जीवन की अंतिम गति के लक्ष्य को जान लिया हो, वही तो संत है। वेश से संत होना सरल है, किंतु हृदय से संत होना कठिन है। और मिथिला की समाज जो है ये हृदय से संत है, तभी तो अद्वितीय गरिमा प्राप्त हुई है। ये सत्संग की महत्ता है। मानव जीवन में भोग विवाद में मानव कितना क्यों न बढ़ जाए, किंतु उसे भाग्यशाली नहीं कहा गया। में मानव कितना क्यों न बढ़ जाए, किंतु उसे भाग्यशाली नहीं कहा गया। शरीरम स्वरूपमय शरीरम स्वरूपमय नवीनमय कलात्रमय धनम में तुल्यमय यशस् चारु सुभ्रमय हरि रंग पाते मनास्येन लगनम तथा किम कहने का तात्पर्य सुंदर शरीर हो, नवोधा पत्नी हो, मेरु पर्वत सदस्य धन हो और चारों तरफ पुष्कल यश फैला हुआ हो, किंतु यदि ये मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ न हो तो सोचो भला इस संसार में तुमने क्या पाया है, कुछ भी तो नहीं। तभी तो मनीषी कहते हैं इस संसार में मानव के भाग्य का उदय तो तब होता है जब सत्संग की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाग्य पाई सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इसका प्रभाव ये है कि संसार का जो द्वंद्व है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसीलिए मनीषी कहते हैं बिना सत्संग के वो जो है ज्ञान, वो विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम के पाप सुलभ न सोई। जब तक मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की असीम कृपा नहीं प्राप्त होती है, तब तक ये सत्संग मिलने वाला नहीं और ये विवेक भी प्राप्त होने वाला नहीं। और मिथिला की समाज ने तो सत्संग के माध्यम से संतत्व की गरिमा को प्राप्त किया है। तो मिथिला के प्रिय महामंत्री, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेम की अमृत धारा में इतना बहु जिस प्रकार जनमानस में प्रेम आप्लावित हो, आज हम उस इष्ट का आराधन पारित करते हैं। यथा जय जन्मदात्री माँ, जय जय गायत्री माँ, जय जय काली माँ, जय जय सरस्वती
और हमारे यहाँ अयोनिजा कन्या सीता का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके हेतु अयोनिज वर की खोज तो भाव्यों में भी सके त्रिपुरारी के सूत्रानुसार ही सीता वर की खोज हो सकेगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है और ये मानव योनि कर्म योनि है। कर्म करने के लिए मानव इस धरा पर अवतरित हुआ है और ये हमारा राष्ट्र कर्म राष्ट्र अथवा अध्यात्म विद्या में अग्रगण्य रहा है। अन्य राष्ट्रों को भोगवाद में अग्रगण्य जाना गया है। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी की सुंदर सेवा। धर्म से भाग्य का परिवर्तन होता है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते समनि कल्याणी त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। मेरे कहने का भाव ये है, इस संसार में दो पक्ष हैं, एक है धर्म का पक्ष और दूसरा है अधर्म का पक्ष, और इन्हीं दो पक्षों में युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के मध्य में है मानव समाज, तो युद्ध भी कर रहा है और सत्संग भी कर रहा है। यही तो हमारे राष्ट्र की अद्वितीय गरिमा है। कहने का भाव सभी सैनिक हैं, तो यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। आप हैं भैया मुकेश जी जय भूमि में गाया करता गीता। ओ यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान की गरिमा से अलंकृत किया गया है हमारा नगर। ज्ञान का तात्पर्य है अपने स्वरूप का बोध होना, और इस प्रकार की समाज का निवास कहा तो बताया मिथिला नगर। जब अपने स्वरूप का बोध हो गया तो मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। यही तो पवित्र ज्ञान है। तो ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है। हर पल देवी की प्रतिमा बचा बचा राम है। मिथिला के प्रियाग वस्तुतः हमारे राष्ट्र की माताओं ने भी अद्वितीय गरिमा प्राप्त की है, जो कि विश्व के अनेकानेक राष्ट्रों को संदेश दिया है। कौन सा? सुसंस्कारों का, जहां पर भक्ति के सुसंस्कार, वीरत्वपूर्ण सुसंस्कार, अनेक सुसंस्कारों से सुसंस्कारित किया है बालकों को। जहां पर ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों को भक्ति के सुसंस्कारों से सुसंस्कारित किया जाता है। यही तक नहीं, हमारे यहाँ तो शकुंतला जैसी माँ अपने पुत्र भरत को वीर पुरुष बनाना चाहती है, तो वीरत्वपूर्ण सुसंस्कारों से सुसंस्कारित करती है। शकुंतला देखती है आश्रम में अपने पुत्र भरत को, जो कि सिंह जहां सिंह बन गए खिलौने, जहां गौ मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती
ऋषियों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, यज्ञ भूमि है, ये तपो भूमि है, ये कर्म वीरों की भूमि है, कर्म योगियों की भूमि है। इसीलिए तो हमारे राष्ट्र की मिट्टी को चंदन से अलग कर दिया गया है। तो चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बचा बचा राम है। जहां पर सर्वत्र दृष्टि प्रभुमय हो, सर्वत्र परमात्मा का दिग्दर्शन किया जाता हो, ऐसा ये हमारा भारत राष्ट्र। भा से भावना की उच्चता, रा से ऋषित्व और ता से तपोभूमि, ऐसी ये भारत भूमि। आप हैं भैया